सो नकुल, जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन है ऑन विजन, राइट? या कि विजन क्या है, तो क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ करोगे सबसे पहले कि विजन होता क्या है और ये जी क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है लोगों की लाइफ के लिए, सो दैट जी अवर ऑडियंस विल नो कि हम लोग वो विजन से कैसे कनेक्ट होके कैसे बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। यस। तो प्लीज बताइए। विजन विजन एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट है जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज हम्म। into the positive side, it is for the future and it has a impact picture around it. So जैसे for हम्म। example it is to impact 1 million people by 2030. So I live by हम्म। it. I make sure that I help five ओके। people a day. तो it हम्म। makes life very easy, है ना। और इसका एक और हम्म। नजरिया समझने का, हेलन केलर ने एक कोट दिया था, द ओनली वर्स्ट थिंग a blind person can has is not not having a sight but vision. तो सुपर। इस लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर जीने के लिए आपके पास अगर दृष्टि है देखने को और आप पे नजरिया नहीं है या विजन नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। मतलब इसको अगर डिकोड करना चाहें या अलग वे में आप रखना चाहें तो कहने का बात इन शॉर्ट यही है। अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप हम्म। दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, करेक्ट। तो यू नो द डेस्टिनेशन वेरी क्लियर कट। अब आपको ये भी मालूम है कि किस दिन मुंबई पहुंचना है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आई कैन टेक बिकॉज माय प्रायोरिटीज आर सेट नाउ। अगर आपको कुछ अर्जेंट एग्जैक्ट। मीटिंग में जाना है तो आप फ्लाइट ले लोगे। अगर आपको नॉर्मल हम्म। विजिट करने जाना है तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो हम्म। एक विजन वाली चीज है, ये आपको लाइफ में इंस्पायर करती है आगे जाने के लिए। और ये आपको एक दृष्टि देती है कि कैसे आप चीजों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि एक चीज कॉमन हर ओके। जगह रही, एक चीज कॉमन हमेशा है कि जो भी लीडर है उसके साथ में अप एंड डाउन जरूर आएंगे। तो वो अप एंड डाउन से बचने के लिए या उनसे ऊपर आने के लिए, उभरने के लिए विजन रियली हेल्प्स अलॉट। अब इसके 5-6 पॉइंट्स मैं आपको अगर क्रक्स में रखना चाहता हूँ तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर दैट। या या प्लीज गो अहेड, प्लीज प्लीज। या तो देखिए, एक यस। तो विजन आपको लाइफ की क्लैरिटी हम्म। देता है। मानिए आपको कोई डिसीजन हम्म। लेना है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आप ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब आपको मालूम है हम्म। बहुत सारे स्नैक्स वहां पे आ रहे हैं जो आप ले सकते हैं। But when you know हम्म। that your agenda is to reach Mumbai, it will take some time. You know what to consume and what not to consume. What is good for your health and what is not good for your health. And then imagine you are reaching Mumbai. I was taking example of traveling from Delhi to Mumbai. तो आपको मालूम है मुंबई आप पहुंचोगे सो एंड सो डेट पे। ये आपका विजन था, आपको क्लैरिटी थी। हम्म। तो यू कैन सेट अप सम मीटिंग्स देयर, यू कैन अटेंड सम गेट टुगेदर्स देयर, यू कैन कोलैबोरेट विद सर्टेन पीपल ऑन दैट पर्टिकुलर डेज, यू कैन सेट अप सम सर्टेन। डेफिनेट। और आपका रिसोर्सेज का प्रायोरिटी आपको समझ में आता है जब आपका विजन क्लियर है। अब आपको मालूम है आपको हम्म। मुंबई जाना है, अगर आपको मालूम है अर्जेंट है तो मैं फ्लाइट लूंगा। अगर हम्म। नॉर्मल विजिट है तो आई कैन टेक अ ट्रेन, करेक्ट। दैट्स हाउ योर प्रायोरिटीज कैन बी अंडरस्टूड हियर। ऐसे ही ओके। जब आप लाइफ में डिमोटिवेटेड हैं या बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, मानिए अब बहुत सारे आपके एकदम से क्लाइंट्स के ऑप्शंस आ गए, तो आप सोच सकते हैं कि कौन से क्लाइंट को मैं प्रायोरिटी दूंगा बिकॉज आई विल बी इन मुंबई। कैन आई टॉक टू सर्टेन क्लाइंट्स हु कैन बी माई मोर प्रोस्पेक्ट्स पीपल, या जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करके आगे जा सकता हूँ। मतलब जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग इट अप, क्या सो यस, तीन चार फायदे जरूर हैं उसके। और आप भी प्लीज इसमें कुछ ऐड करिए। सो यू हैव बीन वर्किंग अराउंड दिस टीम बिल्डिंग थिंग। क्या आपका विजन या आपका माइंडसेट या थॉट प्रोसेस क्या है टीम बिल्डिंग कह रहा फर्स्ट ऑफ ऑल नकुल, जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया, आपने बहुत क्लियरली एक चीज बताई है कि इफ वी हैव अ विजन, पहली बात तो विजन वो है जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, जो हूँ। हमें अचीव करना है। और बिल्कुल। अगर हमारे पास विजन सेट है तो हम्म। डेफिनेटली क्या होगा कि हम लोग अंदर से खुद इंस्पायर होंगे, वट एवर द स्टेपिंग स्टोन आर कमिंग। तो जी मतलब सॉरी, वट एवर द स्टबलिंग ब्लॉक्स आर कमिंग दैट विल टर्न इनटू द स्टेपिंग स्टोन। वो चीजें हमें हर्ट नहीं करेंगी, डिसहार्टेंड नहीं करेंगी, बल्कि हम लोग हर चीज को मतलब कह लो कि हर मुश्किल को पार करते हुए आगे निकल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द विजन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर यस। एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? 100%। सो ओके, जो अब आप मेरे से बात कर रहे हो टीम, सो हम्म। मेरे लिए आई ऑलवेज बिलीव लाइक when people are saying ना मी, आप क्या बोल क्या रहे हो? जी ठीक है, वी आर नॉट, हम लोग क्या कहते हैं, इंसान है, और इंसान जो है वो हमेशा एक सोशल कनेक्ट के साथ चलता है। अगर हम पुरानी फिलोसफी भी पढ़े,
जब हमारी क्या कहते हैं जनरेशंस इवॉल्व हुई हैं, राइट, सबसे पहले लोग ग्रुप्स में रहते थे, राइट, तो डेफिनेटली जो लोग ग्रुप्स में रहते थे तब कुछ बेनिफिट्स थे, तो आज भी वो सेम इरा है। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली करें, एक दूसरे की खिंचाई करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो दैट वोंट बी अ डन। तो कहीं ना कहीं ये मी को ट्रांसफॉर्म करना है वही में, दैट वी इज अ टीम। तो यस। एक हेनरी फोर्ड की बहुत अच्छी कोट है जो आई ऑलवेज रियली अप्रिशिएट, एंड मैं अपने टीम को भी बताती रहती हूँ। कहते हैं कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। टीम बनना, जब टीम फॉर्मेशन होती है ना, वो तो एक जस्ट स्टार्ट है, राइट। देन उनकी अगली नेक्स्ट लाइन है वर्किंग टुगेदर, ठीक है। वो हमारी क्या हो जाती है कि वो एक प्रोग्रेस स्टेट आ जाती है जब हम एक साथ काम करना शुरू करते हैं। जी। और जब हम एक दूसरे को प्रॉपरली समझना शुरू कर देते हैं, तो हम्म। वो वहां पे जाके हमारी जर्नी शुरू होती है। और इवन ये एक, अगर लीडरशिप की फॉर्मल लैंग्वेज पे भी बात करें, वहां पे आती हैं बातें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। तो ये लीडरशिप की, टीम बिल्डिंग की कोई क्वालिटीज है कि कैसे टीम स्टार्टिंग में बनेगी। अगर हम इसको बहुत प्रैक्टिकल वे से लें, ये इट्स ट्रू, इट्स नॉट इजी टू मेक अ टीम, क्योंकि सही कह। ग्रुप को संभालना एक लीडर के लिए बहुत टफ होता है। बिकॉज बिल्कुल। एक टाइम पे के बाद क्या हो जाता है, उन सबका एक विजन हो जाता है, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। 100%। इंडिविजुअल पर्सन को हैंडल करना इजी है इंस्टेड ऑफ ग्रुप, तो पीपल प्रेफर इंडिविजुअल। वेरी बट ट्रू। नाउ व्हाई आई डू प्रेफर टीम, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, जो हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा मांगती हैं, राइट। हर बंदे को प्रोडक्टिविटी चाहिए। इवन वी आर टुगेदर, हम लोग भी कल को टीम रखेंगे तो वी नीड अ प्रोडक्टिविटी। हमें बोलना ना पड़े, दे आर डूइंग बाय देमसेल्फ, राइट। दैट इज अ राइट। बेनिफिट ऑफ हैविंग अ टीम। हम लोग अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं। दूसरी जगह आती है कॉपरेशन। अब अगर टीम है तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलेंगे। लेट्स सपोज हम, वी बोथ आर टीममेट्स, राइट। या। तो इफ आई एम नॉट कमिंग समडे, यू हम्म। देयर, राइट, आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो, आप मेरे वाली टीम को भी लीड कर सकते हो। बिकॉज जैस्मिन इज नॉट देयर, तो आई एम डूइंग हर जॉब। बिकॉज मुझे, आपको पता है कि मुझे बैकएंड पे उस चीज को सपोर्ट करना है, तो दैट्स इज अ सेकंड बेनिफिट। और अगर हम इसी चीज को एज अ सीईओ लेवल पे देखें, तो डेफिनेटली वो भी एक बेनिफिशियल है, क्योंकि बिल्कुल। मेरी कंपनी का काम नहीं रुक रहा। एक पर्सन नहीं आ रहा तो भी मेरी चीजें रुक नहीं रही, वी आर, प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, राइट। तो दैट्स 100%। व्हाट वी वांट। तो ये होता है। उसके बाद टीम वर्क का सबसे बेस्ट बेनिफिट मुझे ये लगता है, इनोवेशन, राइट। जब चार दिमाग एक साथ आते हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट वन माइंड, दे बिकम अ मास्टर माइंड। मास्टर। तो जब यस। वो मास्टरमाइंड बन जाता है, मास्टरमाइंड अलायंस जब फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली इनोवेशन वुड बी देयर। बिल्कुल। कुछ माइंड में आपके होगा, कुछ मेरे होगा, तो हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। हम हाँ जी। ये सोच सकते हैं कि वो चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगी हमारे प्रोडक्टिविटी को। तो जी। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रिक्वायर्ड। अगर हम उसके बाद बात करते हैं ऑब्स्टेकल्स, हर हम्म। बंदा कहता है यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, मुझे वहां पे प्रॉब्लम आ गई। टीम है साथ में, तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं। बिल्कुल सही। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, सो दैट वुड बी मोर क्लियर कि ऑब्स्टेकल्स कैसे आए। मैं अपना एक प्रोजेक्ट कर रही थी आउट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे हमें पहले नहीं आइडिया था, तो कि ये एक वायर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें अलग से परचेज करनी पड़ेगी। हम्म। एंड आप सोचो कि उस टाइम पे उस कंट्री में पर्टिकुलरली हॉलीडेज, और वो लोग हम लोगों इंडियंस की तरह नहीं है कि चल हॉलीडे है तो भी काम कर रहे हैं, नहीं। हॉलीडे मतलब हॉलीडे, सब लोग सिटीज एरिया से अपने रूरल एरिया में चले जाते हैं, दे वोंट वर्क फॉर दोज डेज। तो आप सब क्लोज हैं, 4 दिन के लिए हमें कुछ नहीं मिलना। देन द सेम मोमेंट हमने अलग पहले कोलैबोरेट किया खुद के लेवल पे, रीजन लेवल पे, कि कहाँ से हम किस पर्सन को फ्लाई करा सकते हैं जहां से वायर्स आ सकते हैं। एंड विद टीम, जो चीज हमारी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी 12 दिन के 14 दिन में डिलीवर करने के लिए, वो हमने 10 दिन में डिलीवर करके दी। अमेजिंग। तो
दैट्स द थिंग कि आपको जब भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी अच्छी टीम है, दे आर रेडी टू फ्लाई फॉर यू, दे आर रेडी टू टेक यू बैक एट एनी मोमेंट। वो चाहे फिर आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बीच की हेल्प हो, चाहे आपका कैसे भी हो, तो वहां पे आगे क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप आ जाती है, जो अलग अलग ट्रांसमिशन वर्ड्स यूज होते हैं। तो टीम अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सही कह रहे फिर हो। अब बात आती है कि अगर हम उसको करें कि लाइक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक हम्म। दूसरे, जैसे हमें सोशल बींग्स को है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई, हम कहीं से बिलोंग करते हैं। अगर टीम है ना, तो वो बिलोंगिंग वाली फीलिंग है। राइट। इवन जो मेरी जर्नी में रहा है कि अगर हम कहते थे वी आर ऑलवेज वेरी, हम तो यार रीजनल टीम है, हम लोग तो कहीं से भी फ्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके रहेंगे, हमारा जो बिलोंगिंग वो रीजनल है। ठीक है, बिल्कुल। हम किसी कंट्री के साथ लिंक नहीं है। तो हम्म। वो काम करने का एक अलग होता था कि नहीं, हमारा रिपोर्टिंग तो इस पर्सन के पास है, तो हम्म। हम तो इस, अगर हमारे बॉस का था ना, तो वी आर वेरी मच लाइक ओके, वो बैठे हैं ना सिर पे, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। वी वाज लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन कि हम्म। वो हमारा बॉस ही हमारा बाप है, ऐसे करके हम वो बोलते थे अपनी लैंग्वेज में। तब कि नहीं, वो बैठे हैं, नो बडी विल पुश अस। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी टीम के कारण आती है। बहुत सही, बहुत सही। तो और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, जो आज के टाइम पे कंपनीज मिस कर रही है। तो टुडे इन दिस एरा आई ऑलवेज बिलीव, मी को हटा दो, सब्ट्रैक्ट मी और एड अप वी, तो एम को रिप्लेस कर दो डब्ल्यू से। तो दैट्स द थिंग। और एम को ब्यूटीफुल। आइदर कह दो कि आप उल्टा करके लगा दो, इट बिकम्स डब्ल्यू, राइट? So that's राइट। what we need to do. So वेरी ट्रू। I hope this is a thing which I see. Apart from ये जो अभी हमने चीजें डिस्कस करी हैं, इसके अलावा भी बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं टीम के, जो हम डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज आर बेनिफिशियल और एक एक पॉइंट कैसे काम करता है। 100%। So I hope that's all about from my side on the team. Beautiful. And our obviously our sports team are the best, very great example of team building, and how a team can rock and get so much laurels to our country. Yeah, so it's absolutely true. And I guess if people start playing like that sports in the whole organization will grow like crazy. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फुटबॉल टीम। मैंने एक चीज सुनी थी कि वो एक पर्सन कह रहे थे कि टीम थी, उसमें एक जो लीडिंग फुटबॉलर था, तो हम्म। वो क्या करते थे कि उनको कैसे कहते हैं कि वो किक मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी काम करने की, और वो बहुत अपना बेस्ट शॉट खेलते थे जब वो किसी मतलब टकले के सिर पे किस करते थे। अच्छा तो जी। उस चीज को उनको वो इंस्पिरेशन लेवल देने के लिए तो हमेशा टीम में ये डिसाइड हो जाता है कि इस बार मतलब वो कौन सा बंदा, मतलब जो अपने पूरे बाल निकलवा के आएगा, सो जी। दैट ही कैन प्ले द बेस्ट शॉट। अच्छा जी, तो अमेजिंग। दैट्स द सपोर्टिवनेस ऑफ टीम, कि हमें यस। विन करना है। उसके लिए अगर हमें अपने टीम मेंबर को किसी भी तरीके से इंस्पिरेशन देनी पड़े, तो वी विल गिव दैट। वेरी ट्रू। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई दिया। गेस ये चीजें डेफिनेटली, एक विजन होना और टीम बिल्डिंग होना, टीम वर्क होना, फॉर द जी। सोलोप्रेन्योर्स, फॉर इवन फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, इट्स रियली राइट। रिक्वायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। So I hope they will work on these parts, they will learn few things, or if anybody has any query, they can comment us, we will definitely reach out to them, right? थैंक यू Thank सो you, मच। I guess. Thank you.